मटेरियल के चैप्टर में बेसिकली दो पार्ट्स हैं न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो हो गया जो अभी हमने स्टॉक टेकिंग किया, इसको आप कई और जगह भी पढ़ लेते हो, कॉस्टिंग के अलावा अकाउंट्स में भी कई जगह पढ़ाया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टॉक टेकिंग का बिगेस्ट ड्रॉबैक क्या होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बिगेस्ट ड्रॉबैक क्या होता है, स्टॉक की वैल्यू। पर अब हम मटेरियल के बचे हुए टॉपिक्स की चर्चा करेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। प्रश्न उठता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, देखिए होता क्या है, जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो हमारे तीन खर्चे होते हैं मटेरियल के रिगार्डिंग। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो हमारे तीन तरह के खर्चे आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक परचेज कॉस्ट, हाँ के ना, मटेरियल लाएंगे तो खरीदना पड़ेगा, डाका डाल के तो लाएंगे, तो परचेज कॉस्ट। दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, मटेरियल को लाने का खर्चा। तीसरा कैरिंग कॉस्ट, मटेरियल के रख रखाव का खर्चा। बड़ी प्यारी बात पूछूंगा आपसे, आप बताना ध्यान से। बच्चे का नाम भूल गया मैं, बड़ा प्यारा नाम, संभव। संभव बताएंगे बेटे, आप अपने घर में दूध कितने दिन की रिक्वायरमेंट का ले आते हो एक बार में? एक दिन की। बच्चा कह रहा है एक दिन की, हर रोज सुबह ले आते हैं, एक दिन की रिक्वायरमेंट। और नमक कहता जी महीने 2 महीने का इकट्ठा 1 किलो ले आए, 2 महीने चलता है। रीजन सोचा कभी आपने कि वैसे दूध क्यों नहीं 2 महीने में एक बार ले आते? नहीं, फ्रिज लीजिए बढ़िया वाला भाई साहब, पिक्चरों में देखा नहीं, ऐसे बड़े बड़े फ्रिज आते, आदमी डालते थे भाई साहब, 6-6 महीने आदमी खराब नहीं होता। आपने मूवीज नहीं देखी, मार के इंग्लिश मूवीज में तो कई बार डालते थे, 6-6 महीने साल तक खराब नहीं होता आदमी। दूध क्या चीज है? लॉजिक है। आप लाते हैं रोज की रोज, बड़ा अच्छा पॉइंट बता रहा हूं, आप इसलिए रोज की रोज आते हैं क्योंकि आपके लिए दूध की जो कैरिंग कॉस्ट है वो ज्यादा है। अगर आप महीने भर का दूध इकट्ठा लाएंगे तो आपको बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर लेना पड़ेगा, आपका बिजली का बिल बहुत बढ़ जाएगा, और दूध आपके गली के पास ही मिलता है, या किसी की ड्यूटी लगा दीजिए, 1 रुपए थैली लेता है, रोज दे जाएगा। तो दूध की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, लाने की कॉस्ट है, वो कम है, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा है। दिमाग लगाओ, आपने कभी ऐसे नहीं सोचा, उसका रख रखाव, ध्यान, बेध्यानी हुई। जैसे आपने कहा दूध खराब हो जाएगा, पेरिशेबल है, अंदर फ्रिज में रखना भूल गए, 10 किलो दूध था, भूल गए, मम्मी ये क्या किया, आप लोग भूल गए, तो उसके बाद आपको गाल पे गरम गरम महसूस होगा, मम्मी का गुस्सा जो है महसूस होगा, आप ये भूल गए भैया 10 किलो दूध खराब हो गया, क्योंकि उसका रख रखाव का खर्चा ज्यादा है। और बेचारा नमक एक जगह डब्बे में पड़ा रहता है, ना कुछ बोलता है ना कुछ, 6-6 महीने तक खराब नहीं होता। सोच के देखो, उसकी कैरिंग कॉस्ट 0 है, ना के बराबर डब्बे में रख दो, वैसे का वैसा पड़ा रहता है, उसको लाने का डंडा इस बार एक बारी में ले आती है। अब आप विदेशों में चले जाओ, फॉरेन कंट्रीज में, आप वहां देखेंगे, वहां लोग दूध जो है 3-3, 4-4 दिन या हफ्ते का एक बारी ले आते हैं। हमारी तरह नहीं है, वो पाउडर्ड मिल्क यूज कर लेते हैं, या बॉटल्ड मिल्क भी लाते हैं, हफ्ते का एक बारी ले आते हैं। रीजन, क्योंकि वहां दूध हमारी तरह नहीं है कि बस घर के बाहर ही मिल गया, या कोई दूध दे जाएगा 1 रुपया थैली लेके। यूएस में अगर आप जाएंगे तो दूध भी लेना तो आपको मॉल में जाना पड़ेगा दूध लेने के लिए, प्रैक्टिकली पोजीशन ये। तो वहां लोग क्या करते हैं भाई, एक बार संडे की संडे गए, मॉल भर से 1 हफ्ते का दूध लाके रख दिया फ्रिज में, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंपैरेटिवली सस्ती है, और फ्रिज वगैरह सबके यहाँ बड़े लगे, हर जगह का अपना हिसाब है ना। आई मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सब डिपेंड करता है कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट पे। आइए इसको नटशेल में डिसाइड करें। अगर कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो, तो आप उस चीज को बार बार लाएंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और अगर कैरिंग, जैसे दूध, और अगर कैरिंग कॉस्ट कम हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो, तो एक बारी में ले आएंगे ज्यादा। जची बात आप? तो ये इसका नियम। एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों ऑपोजिट चलती है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, मैं धीरे धीरे बताता हूं। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू
ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इसको ये समझिए आप, मैं एक बारी में 2 बाल्टी पानी ला सकता हूं, मुझे 20 बाल्टियां पानी लाना है तो कितने चक्कर लगेंगे? 10। कैसे? 20/2। अब मुझे साल भर में ए यूनिट्स लाने, कितने यूनिट्स लाने? ए 20 बाल्टी, और एक बार में मैं क्यू यूनिट्स लाता हूं 2, तो चक्कर कैसे निकाले थे आपने? 20/2 यानी ए अपॉन क्यू, ये हो गया नंबर ऑफ चक्कर्स, और एक चक्कर का खर्चा आता है ओ। तो साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? दिमाग लगाओ, ए अपॉन क्यू इंटू ओ। अब खोपड़ी को घुमाओ, थोड़ा कष्ट होगा, ध्यान लगाओ, इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं। अगर क्यू को बढ़ाऊंगा तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम नहीं हो जाएगी? दिमाग लगाओ, क्यों कम हो जाएगी? अगर क्यू बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ चक्कर लगेंगे कम, ऑर्डर देने पड़ेंगे कम, नंबर ऑफ चक्कर्स कम, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। राइट जी। अब होता क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट होता है एवरेज यूनिट इन हैंड। अभी सारा डिटेल में लिखवाऊंगा, पहले मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं, फिर आपको लिखवा दूंगा। एवरेज यूनिट इन हैंड मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब शुरू में आप क्यू यूनिट्स लाते हो, शुरू में क्यू हो गए, ओपनिंग स्टॉक क्यू, लास्ट में 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर नया क्यू लाओगे तो ओपनिंग क्यू क्लोजिंग 0, एवरेज क्या हो जाएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 इंटू सी। सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट का रखरखाव का खर्चा 1 साल। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? Q बाय 2 इंटू सी। दिमाग लगाओ, अगर आप Q बढ़ाओगे यहां पर तो एवरेज यूनिट इन हैंड बढ़ जाएगा, Q बाय 2 बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? साल की कैरिंग कॉस्ट बढ़ नहीं जाएगी? अब ये ऑपोजिट नहीं चल रहे। ऑर्डरिंग कॉस्ट बेटा कम करने की कोशिश करता हूं तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अब अगर मैं Q को कम कर दूं तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? नंबर ऑफ चक्कर बार बार लगेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन क्या होगा? क्यू कम करने से एवरेज यूनिट कम हो जाएंगे, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये दोनों रिवर्स ऑर्डर में नहीं है। अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करता हूं तो राजे कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, कैरिंग कॉस्ट को कम करता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। बेस्ट वो होता है जहां पे इन दोनों का जोड़ क्या हो? कम से कम। अभी थोड़ी देर के लिए हम ये सोच लेते हैं कि नो डिस्काउंट मॉडल। क्या सोच लेते हैं? कोई डिस्काउंट नहीं है। वैसे तो डिस्काउंट मिलता है ना अगर आप ज्यादा माल मंगाते हो, होता नहीं? अगर आपको एक कोल्ड ड्रिंक लेनी तो आप चुपचाप ले लेते हो, जितने की वो बोलता है ले लेते हो। और अगर 50 लेनी हो, भाई साहब ठीक पैसे लगाओ, 50 ले लिए, बार्गेनिंग को उतराते। क्वांटिटी डिस्काउंट बोलते हैं आप आम भाषा में। तो थोड़ी देर के लिए आप सोच लो कि कोई डिस्काउंट नहीं है, तो फिर परचेज कॉस्ट तो सेम ही रहेगी ना, ए इंटू पी। चाहे आप थोड़ा थोड़ा लाओ चाहे ज्यादा ले, सिंपल मॉडल में हम ये मान। तो इसलिए अब हम परचेज कॉस्ट को भूल जाएंगे क्योंकि वह तो फिक्स्ड रही। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कैरिंग और ऑर्डरिंग, और इनका नेचर क्या है? ऑपोजिट। कैरिंग कम करते हैं ऑर्डरिंग बढ़ जाती है, ऑर्डरिंग कम करते हैं कैरिंग बढ़ जाती है, रिवर्स चलती है। अब हम क्या चाहते हैं? इनका टोटल जो है वो लीस्ट। तो बेटे ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि इनका टोटल वहां पर लीस्ट होता है जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं। कहां पर लीस्ट होगा? जहां पर ये दोनों बराबर। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। वैसे तो आपने मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन पढ़ा है ना 12th में, डेरिवेटिव से, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वो वाला नहीं सिखा रहा हूं। यहां तक क्लियर हुआ आपको? देखो, तो बेस्ट कॉस्ट कहां होगी? बेस्ट कॉस्ट का मतलब होता है लोएस्ट कॉस्ट। वो कहां होगी? जहां पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने निकाली थी ए बाय क्यू इंटू ओ, और कैरिंग कॉस्ट क्या निकाली थी? क्यू बाय 2 इंटू सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब क्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट
2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी। तो मैंने आपका फॉर्मूला डिराइव करा दिया। ये बताइए आनंद आया क्या? पर अभी मैं रुका नहीं, अब मैं धीरे धीरे फिर से रिपीट करूँ ताकि आपका 2 बार हो जाए, आपके खून में मिल जाए। यार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इट रिप्रेजेंट दैट साइज ऑफ ऑर्डर। दैट साइज ऑफ ऑर्डर मतलब क्यू, एक बार में कितना सामान लगा। क्यू क्या है? दैट साइज ऑफ ऑर्डर जो एक बार में लाना है, फॉर विच टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज लीस्ट। इन अदर वर्ड्स, सम ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज लीस्ट। कौन कौन से? परचेज कॉस्ट, बोलो बोलो, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी क्या है? होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कह लो या कैरिंग कह लो, एक ही बात है। तो परचेज कॉस्ट तो क्या होगी? ए इंटू बी, अभी लिखवाया था फॉर्मूला, क्यू ई बाई 2 इंटू सी कैरिंग कॉस्ट, और ए बाई क्यू इंटू ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी भी चर्चा करेंगे। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? कैरिंग कॉस्ट होती है रख रखाव का खर्चा। तो इसमें हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे? एक, स्टोरेज कॉस्ट। जब आप माल ज्यादा लाओगे तो उसके रखने के लिए गोदाम चाहिए आपको, गोदाम का किराया, उसका इंश्योरेंस, उसका स्टाफ, देख रेख करने वाला, पता चले चूहे खा गए सारा माल, एक बंदा चाहिए देख रेख के लिए। फिर इंटरेस्ट कॉस्ट, आपका पैसा नहीं ब्लॉक हो जाता। सोचिए, मान लीजिए आप हर महीने 20,000 का दूध पीते और आपने सोचा भाई 2 साल का दूध इकट्ठा लाके रख दूं, तो 20,000 इंटू 24 करिए, 4,80,000 ब्लॉक नहीं हो गए? उसका ब्याज कितना नुकसान नहीं होगा? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। तो क्या? इंटरेस्ट कॉस्ट, जितना ज्यादा माल रखोगे उतना ज्यादा पैसा ब्लॉक होगा और आपका उतना लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा। कैसा लगा? थर्ड, वेस्टेज कॉस्ट। जितना आप इन्वेंट्री ज्यादा रखोगे आपकी वेस्टेज ज्यादा होगी। ये नॉर्मल है। एक बच्चा एक बार मेरे चढ़ गया, नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है। नहीं होता है। कई लोग जो है ना पाउच लेते हैं शैम्पू के नहाने के लिए, छोटा पाउच नहीं आता है, वैसे प्रैक्टिकली वो पाउच एक बार शैम्पू करने के लिए होता है, पर चतुर लोग आप जैसे 2 बार यूज कर लेते हैं। एक बार थोड़ा यूज कर लिया, दबा के हल्का हल्का लग दिया उसको, दूसरी बार उसको फाड़ा, उसका अंदर वाला लगा लोगों के, दूसरी बार भी काम चला गया। ये नेचुरल है। एक पाउच से आदमी 2 बार इस्तेमाल करेगा, और मेरे जैसे बाल वाला तो वैसे 4 बार भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने बड़ी बॉटल लाके रख दी 500 ग्राम, फिर देखिए स्टाइल क्या होता है। चलो, बॉटल राइट था, ऊपर बटन दबाया, भाई साहब भर गया। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। वेस्टेज बढ़ जाती, कभी भी देखेगा बड़ी बॉटल होगी, आपका हाथ भी जोर से लगेगा और 3 बार का आ जाएगा, फिर कौन अंदर वापस डाले? झाड़ दिया, ठीक है यार। कभी भी चेक करिए आप। ये बच्चे कई बार नहीं मानते, इसलिए मैंने अपने आप ही दे दिया एग्जाम। बच्चा से बोला वेस्टेज क्यों बढ़ जाएगी? मैंने कहा बेटा जितना ज्यादा स्टॉक होता है, बेध्यानी गलतियां उतनी ज्यादा होती। कभी भी आप देखिए, जो चीज घर में ज्यादा होगी उसकी वेस्टेज आप चेक करिएगा ज्यादा ही होगी। क्लियर हो गया? तो ये हमारी कौन से एग्जांपल्स हो गए कैरिंग कॉस्ट। बाकी फॉर्मूला में सिखाई चुका हूं आपको। टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक, जिसको मैंने क्या कहा था 0। ओपनिंग स्टॉक जो शुरू में खरीद के लाओगे, तो एवरेज क्या हो जाएगा? Q/2। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? Q/2 इंटू सी। अच्छा लग रहा होगा आपको, मैंने हर चीज रिवाइज करा दी। अब मैंने इसको डायग्रामेटिकली दिखाया। मैंने कहा भाई यहां पर Q ले लो और यहां कैरिंग कॉस्ट ले लो। तो जितना आप Q बढ़ाते जाओगे, आपकी साल की कैरिंग कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपका Q न्यूमरेटर में है ना। आपको समझ होनी चाहिए, मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, पढ़ा हुआ आपने जगह जगह। न्यूमरेटर जितना बड़ा होता जाएगा, आंसर क्या होगा? टोटल उतना बड़ा होता जाएगा। थम्स अप। दूसरी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आता है? फोन उठाने से, भाई साहब माल भेज दो, फोन उठाने से लेके जब तक माल ना पहुंचे, वो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। मोटा मोटा हम ये मानते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या होती है? फिक्स्ड होती है। खुद भी देख लो, आप कार पे जा रहे हैं,
उसके बाद आप 1 किलो बूंदी लेके आए, 2 किलो बूंदी लेके आए, 10 किलो बूंदी लेके आए, आने जाने का खर्चा तो आपका क्या होगा? सेम ही होगा। सोचो, आपको 1 किलो आलू चाहिए होते हैं, आप पड़ोस से ले आते हैं। 100 किलो आलू चाहिए तो आप मंडी चले जाते हैं। क्यों? आप कहते हैं 1 किलो लाने के लिए भी उतना खर्चा है, 100 किलो लाने के लिए भी उतना खर्चा है, पर 100 किलो वहां सस्ता मिल रहा है तो बचत ज्यादा हो जाएगी। तो मोटा मोटा बेटे हम ये मान के चलते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या होती है? सी। तो इसलिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होगा? एनुअल रिक्वायरमेंट, जिसको मैंने अभी बताया था आपको, ए। क्वांटिटी इन वन ऑर्डर, एक बार में कितना लाओगे? क्यू। तो चक्कर कितने लगेंगे? ए अपॉन क्यू इंटू ओ। फिर मैंने बेटे इसका डायग्राम बनाया। चूंकि इसमें क्यू कहां पर है? न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में क्यू। तो इसलिए जैसे जैसे क्यू बढ़ाते जाओगे आंसर क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो इसलिए देखिए यहां पर आंसर छोटा होता जाएगा। जब क्यू कम है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है, और जब क्यू ज्यादा है तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है। अब बेटे अब इन दोनों डायग्राम को, आपको याद है दूसरे वाले की स्लोप क्या थी? अपवर्ड, इसकी क्या है? डाउन। जब दोनों को एक में प्लॉट करेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा ये? अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटे? इसको बोलते हैं वर्टिकल समेशन। क्या शब्द यूज करते हैं? वो कैसे जोड़ते हैं मैं सिखा रहा हूं। जैसे आप ये लेवल ले लो, इसको यहां तक नाप लो, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, कितना है? और ये लाइन ऊपर तक ले जाओ, यहां आ गया। इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर और जोड़ दो तो ये पॉइंट नहीं आ जाएगा? समझो ना, यहां तक जो लाइन है वो 8 सेंटीमीटर है, और यहां तक जो लाइन है 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर हो गई कैरिंग कॉस्ट, 8 सेंटीमीटर हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल क्या हो जाएगी? 8 और 2 10 सेंटीमीटर। नहीं समझ आई बात? सेंटीमीटर की जगह उसको रुपीस बोल दो, रुपीस बोल दो। एक ये पॉइंट ले लो, एक इधर का ले लो, तो इधर का कैसे जुड़ेगा? ये वाला हिस्सा इसके ऊपर ऐड कर दोगे, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो गया ना। और यहां पर क्या करोगे? यही वाला हिस्सा यहां ऐड कर दोगे, यही वाला हिस्सा यहां बराबर है। तो जब आप डायग्राम बनाओगे ना ढंग से, तो आप खुद नोट करोगे ज्योमेट्रिकली कि जो टोटल कॉस्ट है वो वहीं पर लोएस्ट आएगी जहां पर दोनों की इंटरसेक्शन हो, मुलाकात हो। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। अगर आप सावधानी से डायग्राम बनाएंगे तो सदा आप ये देखेंगे कि टोटल कॉस्ट वहीं लीस्ट आएगी जहां पर ये दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। तो डेरिवेटिव वाले मेथड से नहीं सिखा रहा मैं। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 याद रहे, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, मिनिमाइजेशन के लिए वो सब नहीं करा। मिनिमाइजेशन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। भूल गया, एक्चुअली आपने 2 साल पहले पढ़ा ना इसलिए भूल गए, मैंने 25 साल पहले पढ़ा इसलिए याद। राइट जी। तो सॉरी, तो हमारी टोटल मटेरियल कॉस्ट लीस्ट का होगी जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर हो। ये चीज मैंने आपको पहले भी करके दिखा दी थी। ए अपॉन क्यू इंटू ओ इज इक्वल टू क्यू बाय 2 इंटू सी। क्यू सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी का अंडर। काफी है, इतना समझ में आ गया? लिख लीजिए।